बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में स्टडी करेंगे। वोल्टेज मल्टीप्लायर ये एक्चुअली नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि वोल्टेज मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि वोल्टेज को इंक्रीज करना मैनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। इसमें अगर आप स्टेटमेंट देखें, वोल्टेज मल्टीप्लायर यूज क्लैंपिंग एक्शन टू इंक्रीज rectified voltage without the necessity of increasing the transformer voltage rating. It means कि ट्रांसफार्मर रेटिंग इंक्रीज किए बगैर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। किस मेथड से? वो मेथड हमने पीछे स्टडी किया था, क्लैंपिंग मेथड। आपको याद हो, क्लैंपिंग हमने स्टडी किया था, वो आपने अच्छी तरह रिव्यू कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 2, 3, 4 आर कॉमन, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा कॉमन है। और वोल्टेज मल्टीप्लायर आर यूज्ड इन हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन सच एज CRT, कैथोड रे ट्यूब्स एंड पार्टिकल एक्सीलरेटर। इनमें ये एप्लीकेशन यूज होती है। तो इट मींस के वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होगा कि मैनी टाइम्स वोल्टेज को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स वोल्टेज को इंक्रीज करना विदाउट इंक्रीजिंग द ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेटिंग। तो हम इसको यूज करते हैं। अब इसका फिनोमेना क्या है? सबसे पहले बेटा इसकी सर्किट डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आप समझेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बहुत इजी पॉइंट है। देखें, वोल्टेज डबलर की पहले पॉइंट है। वोल्टेज डबलर, इसके दो पॉइंट है, एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर और एक है फुल वेव वोल्टेज डबलर। इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें ये चीजें क्या है, हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज हाफ वेव वोल्टेज डबलर को स्टडी करते हैं। अब इसमें इसका सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल सी आप देख सकते हैं कि इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, दो डायोड हैं, एक डायोड D1 है, एक डायोड D2 है, और दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर C1 है और एक कैपेसिटर क्या है, C2। इस तरह ये 5 कंपोनेंट्स कह सकते हैं कि इसमें यूज हो रहे हैं, और साथ AC सोर्स भी एक अप्लाई हो रहा है। AC सोर्स डेफिनेट बात है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल होगा, एक उसका नेगेटिव साइकिल होगा। इट मींस कि पॉजिटिव साइकिल होगा तो उस वक्त क्या होगा, और जब नेगेटिव साइकिल होगा उसको तो उसका पोजीशन क्या होगी, क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका फिनोमेना बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा तवज्जो से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। इसमें देखें कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा डेफिनेट बात है, इस पॉइंट पर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव। अब ये डायोड क्या होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को नेगेटिव, तो ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये डायोड क्या होगा आपका, फॉरवर्ड बायस होगा। तो और ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अब रिवर्स बायस में हम आइडियली ये कंसीडर करते हैं कि ये एज ए ओपन स्विच वर्क करता है और ये एज ए क्लोज स्विच वर्क करेगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट इस लूप में से पास करेगा और कैपेसिटर C1 जो है बेटा आपका ये चार्ज हो जाएगा। ठीक, कैपेसिटर C1 जो होगा आपका, ये चार्ज होगा, और ये चार्ज कितना होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स पीक वैल्यू। और ये अगर इसकी पीक वैल्यू आपने देखें, इसमें पीक वैल्यू जो क्या है वो VP है, तो इट मीन्स कि ये कैपेसिटर अप टू VP वैल्यू ये चार्ज हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा तो डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस होगा, कैपेसिटर C1 चार्ज होगा अप टू पीक वैल्यू VP फॉर पॉजिटिव साइकिल। और करंट, क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो करंट इस पाथ में से नहीं गुजरेगा। अब सेकंड पॉइंट, जब नेगेटिव साइकिल आएगा, डेफिनेट बात है पोलैरिटीज चेंज होंगी, इधर नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये डायोड क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इसमें क्या सिचुएशन होगी कि ये कैपेसिटर चार्ज होगा। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, C2। अब ये कैपेसिटर चार्ज होगा, देखिए कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, VP चार्ज इसके क्रॉस है, अब एक VP इसके पास है। अब ये VP और VP, इट मींस ये कैपेसिटर 2 VP टाइम ये चार्ज होगा। C2 जो है 2 VP टाइम जो होगा वो चार्ज होगा वाया D2। D1 की मदद से C1 चार्ज होगा, D2 की मदद से C2 चार्ज होगा, C2 जो चार्ज होगा ये 2 टाइम्स चार्ज होगा। और इधर से अब आउटपुट लेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या होगी, 2 टाइम्स आपको 2 VP मिलेगी। इट मींस के मैं सपोज करता हूँ अगर आपके पास 10 VP है, VP वोल्टेज 10 है, तो आउटपुट में आपको 20 मिलेंगे। ये दैट इज डबलर, इसको हम डबलर का नाम देते हैं कि 2 टाइम्स आपके वोल्टेज क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम थी। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी है, इसको आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगी।
अच्छा, इसमें देखें कि इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले, कि आपको इसको समझाने में मुझे आसानी हो कि इसकी एक्सप्रेशन कैसे आपने लिखनी है। देखिए, इसको लिखने के लिए आपको याद हो, आपने प्रीवियस एफएससी में पढ़ा होगा केवीएल और केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर नहीं आपको हाउ ना हो तो उसको आप अगेन अपनी प्रीवियस क्लासेस की बुक में इसमें से रिवाइज कर सकते हैं। तो केवीएल क्या होता है? केवीएल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए सर्किट इज जीरो। केवीएल के मुताबिक किसी भी सर्किट में तमाम वोल्टेज क्या होंगे, वो जीरो होंगे, ये केवीएल कहलाता है। अब इस पर जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखें। सबसे पहले इस पॉइंट पर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो केवीएल जब बेटा अप्लाई करेंगे तो केवीएल में सबसे पहले क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे उसको VC1 कहेंगे माइनस VC2, इसके बल्कि इसके ऊपर लगा रहे हैं हम, तो VC1 माइनस VC2, ये वाले, ये माइनस में होगा, माइनस VC2 प्लस VP, यानी कि इस तरह होगा कि अगर स्टार्ट आप पॉजिटिव से लेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, तो VC1 माइनस VC2 प्लस VP इज इक्वल टू 0। इधर से आप VC2 निकालना है तो VP प्लस VC1, और जबकि पता है आपको VC1 किसके बराबर है, VP के बराबर, तो इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे इसके अंदर तो VC2 इज इक्वल टू VP प्लस VP इज इक्वल टू 2VP। इस तरह आपका ये रिलेशन मैथमेटिकली भी केवीएल की मदद से, ये केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट है कि अंडर नो लोड कंडीशन C2 remains charged approximately 2 Vp if the load resistance is connected across the C2। अगर C2 को क्रॉस करके लोड रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना दैट इज कॉल्ड द हाफ वेव, देखिए वो कैपेसिटर जो होगा वो डिस्चार्ज होगा। द पीक इनवर्स वोल्टेज क्रॉस ईच डायोड इज Vp। if the diode is reverse biased, the output voltage C2 would have opposite polarity। it means के जो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि जब आप इसके क्रॉस कोई वोल्टेज लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट 2 Vp वोल्टेज नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ आपको कम वोल्टेज आपको इसमें मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट इसमें है, तो बेटा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू यार, ये बच्चों को ना जरा देखो तो मैंने